नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़मीन और सनातन संस्कृति के बीच जो गहरे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं उन पर। बिल्कुल। हमारे पास कुछ शोध पत्र हैं, कुछ नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकाली जाएं। ये समझना कि मतलब प्रागैतिहासिक काल में क्या जुड़ाव थे सही। और फिर रास्ते अलग कैसे हुए और बाद में जो अब्राहमिक धर्म आए उनका क्या असर पड़ा। हाँ, क्योंकि आज की जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो अक्सर उस साझा विरासत को, उस मिलीजुली हिस्ट्री को ढक लेती हैं। जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान संस्कृतियों में एक साथ पनपी थी। बिल्कुल। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी जड़ों की कहानी है। तो इन शोध पत्रों के जरिए हम उसी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में। लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़, बलूचिस्तान। हाँ, मेहरगढ़। स्रोत बताते हैं कि ये दक्षिण एशिया के सबसे पुराने खेती करने वाले समुदायों में से था। मिट्टी की ईंटों के घर, अनाज रखने के भंडार, गेहूं जौ की खेती, पशुपालन। ये आज के पाकिस्तान में है, पर देखा जाए तो ये उस बड़ी कहानी का एक बहुत ही शुरुआती बिंदु है। और मेहरगढ़ तो बस शुरुआत थी। इसके बाद करीब 2600 ईसा पूर्व तक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर आ गए। सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कहते हैं। और इनकी शहर बनाने की योजना, नगर नियोजन, वो तो कमाल का था। हाँ हाँ हाँ, एकदम सीधी सड़कें, एक ही साइज की पक्की ईंटें और वो पानी निकासी का सिस्टम, गजब। और मोहनजोदाड़ो का वो विशाल स्नानागार। ग्रेट बात। हाँ, उस पे काफी चर्चा होती है। क्या वो सिर्फ नहाने के लिए था या उसका कोई धार्मिक महत्व भी था? स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि शायद ये रस्म और रिवाजों से जुड़ा था, पानी से शुद्धिकरण का प्रतीक। जो बाद में हम देखते हैं भारतीय परंपराओं में तीर्थ यात्रा, स्नान, उसमें भी दिखता है। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई बहुत बड़े मंदिर या महल नहीं मिले हैं। सैका ऐसा लगता है कि धार्मिक गतिविधियां ज्यादा निजी स्तर पर या सामुदायिक स्तर पर होती थीं, घरों में या शायद खुले में। ये उस वक्त के समाज के बारे में भी कुछ बताता है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब प्रतीकों की बात करें, सिंबल्स की। हाँ, जैसे सिंधु मोहरों पर स्वास्तिक का निशान मिलता है, जो शायद इसका सबसे पुराना ज्ञात इस्तेमाल है। और पीपल के पेड़ की तस्वीरें हैं, कुछ जानवरों की हैं, जैसे वो एक सींग वाला बैल। यूनिकॉर्न जैसा लगता है। हाँ, संभवतः इन्हें पवित्र माना जाता होगा। प्रकृति पूजा काफी अहम रही होगी उस दौर में। जॉन मार्शल जैसे पुरातत्वविदों ने तो कुछ आकृतियों को शुरुआती लिंगम या योनि से भी जोड़ा है। हाँ, पर वो थोड़ी मतलब बहस वाली बात है, अटकलें हैं। लेकिन कालीबंगन जैसी जगहों पर जो अग्निवेदियां मिली हैं, हाँ, वो जरूर बाद की वैदिक अग्निहोत्र परंपराओं की तरफ इशारा करती हैं। तो अग्नि पूजा की जड़ें भी शायद काफी गहरी हैं। पानी की शुद्धि वाली बात विशाल स्नानागार से जुड़ती है, अग्नि पूजा वेदियों से। तो ये साझा चीजें थीं। बिल्कुल। अच्छा, ज्ञान प्रणालियों के बारे में क्या पता चलता है? वो रहस्यमयी सिंधु लिपि। हाँ, वो लिपि 400 से ज्यादा निशान है उसमें। और आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। है ना? शायद छोटे-मोटे व्यापारिक हिसाब किताब या पहचान के लिए होती होगी। हाँ, ये वैदिक परंपरा से अलग है, जहाँ ज्ञान मुख्य रूप से मौखिक था, सुनकर याद रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। जैसे वेदों का संरक्षण हुआ, वो सुनने सुनाने पर आधारित था। सही। और विज्ञान की बात करें तो शहरों का मुख्य दिशाओं के अनुसार बसा होना, जैसे मोहनजोदड़ो, ये खगोल विज्ञान के ज्ञान की ओर इशारा करता है। धोलावीरा में तो एक संभावित खगोलीय वेधशाला के भी संकेत मिले हैं। और मेहरगढ़ में वो 7000 साल पुराने दांतों के इलाज के सबूत, प्रोटोडेंटिस्ट्री। हाँ, वो कमाल की बात है। और जड़ी बूटियों का ज्ञान, जैसे नीम, पीपल, ये भी शायद था जो बाद में आयुर्वेद जैसी पद्धतियों का आधार बना। तो ये साफ है कि एक जमाने में इस पूरे इलाके में संस्कृति और ज्ञान का काफी आदान प्रदान था। एक साझा जमीन थी। बिल्कुल। फिर बदलाव कैसे आया? अब्राहमिक धर्मों के आने से क्या फर्क पड़ा? ईसाई धर्म की बात करें तो वो यहाँ तुलनात्मक रूप से देर से आया। हाँ, मुख्यतः 16वीं सदी में, और फिर ब्रिटिश राज के दौरान ज्यादा फैला। इसका असर भारत जितना व्यापक नहीं था, और यहाँ कोई बहुत पुराना स्थानीय ईसाई समुदाय नहीं था जैसा भारत में कुछ जगह है। ज्यादातर धर्मांतरण निचली जातियों से हुआ, ऐसा स्रोत बताते हैं। लेकिन इस्लाम का प्रभाव वो कहीं ज्यादा गहरा और पहले शुरू हुआ। हाँ, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जीत हासिल की। उसके बाद से। और ये फैला कैसे? व्यापार के रास्ते, आक्रमणों से, और खासकर सूफी संतों के जरिए। बिल्कुल। सूफी मिशनरियों का बड़ा रोल रहा। वो अक्सर स्थानीय रिवाजों को अपनाकर इस्लाम का संदेश देते थे। इस प्रक्रिया में पुरानी संरचनाओं का क्या हुआ? कुछ पर असर पड़ा, कुछ मंदिर नष्ट हुए या मस्जिदों में बदले गए। देवल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। नई वास्तुकला आई,
अरबी फारसी लिपि का इस्तेमाल बढ़ा, सामाजिक नियम बदले। हाँ, और पाकिस्तान बनने वाले क्षेत्र में ये बदलाव भारत के कई हिस्सों की तुलना में ज्यादा तेज और ज्यादा फैला हुआ था। शायद इसी वजह से आज पाकिस्तान की आबादी में 96% से ज्यादा मुसलमान हैं। हाँ, और हिंदू अल्पसंख्यक लगभग 2.2% है, ज्यादातर सिंध में, ईसाई करीब 1.4%। सरकारी तौर पर इस्लाम राज्य धर्म है। अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार तो हैं, पर भेदभाव और सुरक्षा की कमी की शिकायतें भी आती रहती हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद क्या कुछ पुरानी गैर इस्लामिक परंपराएं अभी भी जीवित हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। कुछ है, जैसे चित्राल के कलाश लोग, वो अब भी अपना प्रकृति आधारित बहुदेववाद मानते हैं। अच्छा। और बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर की तीर्थ यात्रा आज भी होती है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। और सिंधरी हिंदू अपने लोक देवताओं को पूजते हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि इतिहास कितना जटिल होता है, परतें होती हैं। तो कुल मिलाकर आज के पाकिस्तान की जमीन और सनातन संस्कृति की जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत गहरी और साझा थीं। समान प्रतीक, रीति रिवाज, शायद ज्ञान प्रणालियां भी। लेकिन बाद में इस्लाम के व्यापक प्रभाव ने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास को एक अलग दिशा दे दी। बिल्कुल, और इसी जुड़ाव को एक और आयाम देते हैं हाल के जेनेटिक अध्ययन। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, जैसे हार्वर्ड के डेविड राइक और वीएम नरसिम्हन की 2019 की स्टडी। हाँ, वो स्टडी बताती है कि सिंधु घाटी के लोगों और आज के ज्यादातर दक्षिण एशियाई लोगों, जिनमें पाकिस्तानी और उत्तरी भारतीय दोनों शामिल हैं, उनके बीच एक मजबूत जेनेटिक लिंक है, एक आनुवांशिक निरंतरता है। ये वाकई सोचने वाली बात है जब हमें पता चलता है कि आधुनिक सीमाओं के आर पार रहने वाले लोगों का न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि जैविक अतीत भी इतना गहरा और साझा है। तो ये हमारी इतिहास और पहचान की समझ को कैसे प्रभावित कर सकता है? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो। धन्यवाद।